नाउ सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 21 का बी पार्ट देखिए। इवेल्युएट, हमें यहाँ पर एक इक्वेशन दे रखी है। 21 का बी पार्ट है ये। साइन इनवर्स साइन 3π/4 प्लस कॉस इनवर्स कॉस 3π/4 प्लस टेन इनवर्स 1, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो आप बोले सर साइन इनवर्स से साइन सीधा कैंसिल हो जाएगा, यहां मिलेगा 3π/4। बट आप ध्यान से देखें तो जो 3π/4 है वो साइन की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में नहीं आता है। 3π/4 जो है वो यहां पर नहीं आता। आप इसको चेक कर सकते हैं, पाई की जगह 180 रख लें एंड फिर इसको सिंपली सॉल्व करें। ये आ गया आपका 135। अब 135 जो है वो यहां पर नहीं है, -90 to 90। तो इस वजह से हमें इसके एंगल को ब्रेक करना होगा। इसको मैं ब्रेक कर रहा हूं, साइन इनवर्स साइन पाई माइनस π/4। पाई माइनस π/4 भी क्या बनेगा हमारा, 3π/4 बनेगा, प्लस कॉस इनवर्स कॉस 3π/4, यहां पे सीधा कैंसिल करेंगे और यहां पे आ जाएगा 3π/4। और क्योंकि जो कॉस की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो 0 to π होती है और जो 3π/4 है वो उसके अंदर लाई करता है, तो ये आ गया। और यहां पर जो 1 है इसको हम लिख सकते हैं 10π/4 भाई, क्योंकि 10π/4 1 होता है तो 1 को भी हम 10π/4 लिख लेंगे। साइन इनवर्स साइन 180 माइनस थीटा, साइन पाई माइनस पाई होता है यहां पर, पाई माइनस मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, पाई पर नो चेंज तो साइन आ गया और यहां पर π/4 प्लस 3π/4 प्लस 10 इनवर्स से 10 कैंसिल हो गया, π/4। यहां इससे ये कैंसिल हो गया, π/4 प्लस 3π/4 प्लस π/4, सभी का एलसीएम 4 आ गया, ऊपर 3 + 1 इज 5π/4। और यही क्या है हमारा आंसर है इसके लिए। तो केवल इस इंटू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को सॉल्व करेंगे और जो वैल्यू हमें यहाँ पर मिलेगी उसको हम सीधा लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 22 हमसे क्या कह रहा है, फाइंड ऑल द वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 3√3 विच आर कोलिनियर टू वेक्टर। अब देखिए, मुझे इस वेक्टर के कोलिनियर जिनका मैग्नीट्यूड 3√3 हो उन सभी वेक्टर्स को निकालना है। तो मैं इस वेक्टर को मान लेता हूं, लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू i कैप j कैप प्लस k कैप। इसको हमने ए वेक्टर मान लिया। अब इसके कोलिनियर या फिर पैरेलल हम वेक्टर्स कैसे लिख सकते हैं, इफ two vectors are collinear then we can write them, हम उन्हें लिख सकते हैं जैसे एक v वेक्टर है जो इसके पैरेलल है तो उसको हम k a वेक्टर लिख सकते हैं। लेट्स से जो a वेक्टर है वो v वेक्टर के कोलिनियर है तो हम उन दोनों को एक दूसरे का k मल्टीपल लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ लेते हैं मॉड्यूलस। v वेक्टर जो हमें निकालना है यहां पर k a वेक्टर का मॉड्यूलस, यहां से यदि हम a वेक्टर का मॉड्यूलस निकालें तो वो हो जाएगा 1 + 1 + 1 दैट इज √3। अब जो वेक्टर हमें निकालना है, जो वेक्टर्स हमें निकालने हैं उनका मॉड्यूलस उसको कितना चाहिए, उनका मॉड्यूलस उसको चाहिए 3√3। तो यहां पर v वेक्टर का मॉड्यूलस हो जाएगा 3√3, यहां पर k वेक्टर का मॉड्यूलस, a वेक्टर का मॉड्यूलस 3√3
ए वेक्टर का मॉड्यूलस हमने निकाला, अभी वो आ रहा है √3, तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, के का मॉड्यूलस इज 3, तो जो के है वो किसके बराबर होगा, ±3 के बराबर होगा, क्योंकि मॉड्यूलस है इसके अंदर जो वैल्यू है वो हो सकता है नेगेटिव रही हो या फिर हो सकता है पॉजिटिव रही हो, या फिर ऐसा भी आप बोल सकते हैं कि जब मॉड्यूलस को यहां से हटाएंगे तो इधर प्लस माइनस साइन आएगा। बस इस वैल्यू को यहां पर रख दें इन फर्स्ट, तो v वेक्टर किसके बराबर आ गया, ±3 i कैप j कैप प्लस k कैप, और यहां से ऑल द कोलिनियर वेक्टर्स आर, सभी कोलिनियर वेक्टर्स क्या हो गए हमारे, 3i कैप 3j कैप 3k कैप एंड -3i कैप -3j कैप -3k कैप। तो ये दो पॉसिबल वेक्टर्स होंगे जो इसके कोलिनियर होंगे एंड जब इसका मैग्नीट्यूड 3√3 होगा। इसमें आप एक मेथड और भी यूज कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, पहले इस वेक्टर के कोलिनियर वेक्टर निकालेंगे, तो वो क्या होगा, ए वेक्टर का मॉड्यूलस डिवाइड बाई ए वेक्टर के मॉड्यूलस से। किसी भी वेक्टर के पैरेलल या कोलिनियर वेक्टर निकालना हो तो हम उसी वेक्टर को उसके मॉड्यूलस से डिवाइड कर देते हैं, तो जो हमें वेक्टर मिलता है वो उसके पैरेलल या कोलिनियर होता है। फिर जितने मैग्नीट्यूड का चाहिए उससे हम उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, और आप बोलेंगे सभी पॉसिबल वेक्टर्स निकालने हैं तो प्लस माइनस साइन ले लेंगे, क्योंकि प्लस की डायरेक्शन वाला भी उसके कोलिनियर होगा और माइनस की डायरेक्शन वाला भी उसके कोलिनियर होगा। तो इस मेथड से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जो मेथड आपका मन करे वो यूज करें एंड क्वेश्चन को सॉल्व करें। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 का ए पार्ट हमसे क्या कह रहा है, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर शोन इन द फिगर आर ए बी वेक्टर सी वेक्टर रेस्पेक्टिवली। मतलब क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए जो है वो ए वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी जो है वो बी वेक्टर है, सी का सी वेक्टर है। देन ये हमसे कह रहा है इफ ए सी वेक्टर इज इक्वल टू 5/4 ऑफ ए बी वेक्टर, देन एक्सप्रेस सी वेक्टर इन टर्म्स ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो सी वेक्टर को ए और बी की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। ए सी वेक्टर मुझे निकालना है, तो कैसे निकालेंगे हम, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। इसको लिख सकते हैं पीवी ऑफ सी माइनस पीवी ऑफ ए इज इक्वल टू 5/4 पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। अब सी का पोजीशन वेक्टर है सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, यहां पर है 5/4 बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। इस ए वेक्टर को इधर ले जाएंगे, इसके अंदर मल्टीप्लाई करें 5/4 ऑफ बी वेक्टर माइनस 5/4 ऑफ ए वेक्टर, ये इधर आके किसका हो गया, प्लस का ए वेक्टर। सी वेक्टर 5/4 ऑफ बी वेक्टर, यहाँ से ए वेक्टर कॉमन ले लेंगे तो माइनस का 5/4 प्लस का 4, यहाँ से आ रहा है सी वेक्टर इज इक्वल टू 5/4 ऑफ बी वेक्टर माइनस 1/4 ऑफ ए वेक्टर। तो आप ध्यान से देखें तो हमने सी वेक्टर को बी वेक्टर और ए वेक्टर के रूप में एक्सप्रेस कर दिया है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो सिंपली आप उस वेक्टर को फाइंड आउट करें, जिस भी वेक्टर को एक्सप्रेस करने की वो बात कर रहा है उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखें, बाकी को राइट हैंड साइड में ले जाएं। सॉल्व करते ही आप उस वेक्टर को उन वेक्टर्स के रूप में एक्सप्रेस कर पाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 का बी वाला पार्ट देखिए,
चेक वेदर द लाइन्स बाई इक्वेशंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर और नॉट। ये दो हमें लाइन्स दे रखी हैं एंड यहां पर हमें ये बताना है कि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं या नहीं है। तो पहले हम इन लाइंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दे रखी हैं हमें, सो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन लाइंस आर, देखिए यहां लैम्डा को रखें, इसको इधर लाएंगे तो x माइनस 2, यहां बचा 2 लैम्डा, 2 मल्टीप्लाई में है इधर आके डिवाइड में। ऐसे ही इसके साथ करेंगे y माइनस 1, 7 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, z प्लस 3 और ये माइनस 3 नीचे आ जाएगा। ऐसे ही इसका बनाएंगे x प्लस 2 माइनस 1 नीचे आ जाएगा, y माइनस 8, ये 2 इधर आ जाएगा, z माइनस 5/4, इन्हें नाम दें फर्स्ट एंड सेकंड। अब ये दोनों लाइंस क्या हैं हमारी, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। मैं लाइन 1 की बात करूं तो उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं, 2 7 माइनस 3। लाइन 2 के डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं, -1 2 4। तो लाइन 1 या फिर आप बोलें डीआरस ऑफ लाइन 1, डीआरस ऑफ लाइन 1 वो है 2 7 माइनस 3। डीआरस ऑफ लाइन 2 के डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं, -1 2 4। ये लाइन 2 के डायरेक्शन रेशियोज हैं। दोनों का प्रोडक्ट कर लेंगे, यहां पे आ जाएगा 2 इंटू -1 प्लस 7 इंटू 2 प्लस -3 इंटू 4, यहाँ -2 प्लस 14 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अगर दो लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट 0 के बराबर आता है तो यहाँ पर दोनों लाइंस क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। तो इन दोनों लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज का जो प्रोडक्ट है वो 0 के बराबर आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि द लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो लाइन 1 एंड 2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये एक दूसरे के क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। एंड यही हमसे वो पूछ रहा था, तो चेक करना था, हमने बता दिया है कि दोनों क्या हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 हमसे क्या कह रहा है, y एक फंक्शन, एक कर्व दे रखा है हमें, तो यहां पर इस टर्म को हमें शो करना है। तो यहां क्वेश्चन नंबर 24 में y इज इक्वल टू x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 1 का स्क्वेयर, और मुझे शो करना है, टू शो एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वेयर इज इक्वल टू 4y स्क्वेयर। डिफरेंशिएशन करते हैं दोनों तरफ, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स हमें चाहिए होगा। डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहां तो हो गया डी वाई बाई डी एक्स, यहां पहले पावर का होगा, पावर आगे आएगी, पावर में से एक कम करेंगे। फिर अब अंदर वाली टर्म का करेंगे तो x का 1 हो गया, और रूट का होता है 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1, और इस अंदर वाली टर्म का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर का 2x, और इसका हो गया 0, 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहां पे आया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका एल्शियम ले लेंगे अंदर, एल्शियम आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस x, ये इधर डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 1
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2, ये दोनों सेम टर्म हैं, तो x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1 का स्क्वेयर। आप ध्यान से देखें, ये टर्म किसके बराबर है, y के बराबर है, तो इसको हम y लिख सकते हैं, यहाँ बोल दें फर्स्ट। सो फ्रॉम फर्स्ट यहाँ गया अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2y। अब क्या कर रहे हैं हम, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर देता हूं, स्क्वेयरिंग कर देता हूं। तो यहां इसका स्क्वेयर रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वेयर हो जाएगा, यहां पे 4y स्क्वेयर। अब आप चेक कर लें, जो टर्म हमें शो करनी थी हमने वही बना दी है। सो हेंस प्रूव करने के दो तरीके हैं, या तो आप डायरेक्टली उस टर्म को ही बना दें पूरी को जिसको हमें शो करना है, या फिर हमने डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिया यहां पर, अब आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लें और लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दें। जब लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यूज पुट करेंगे तो वो राइट हैंड साइड के बराबर बन जाएगी, और जैसे ही वो राइट हैंड साइड के बराबर बनती है क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। तो आप लेफ्ट हैंड साइड में पुट करके करना चाहें तो भी कर सकते हैं, और इस तरीके से डायरेक्टली उस टर्म को ही बनाना चाहते हैं तो भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो बस सिंपली आपको थोड़ा माइंड में आना चाहिए कि यहां एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो ये टर्म बन सकती है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन में प्रोसीड करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, शो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू 16 साइन एक्स अपॉन 4 प्लस कॉस एक्स माइनस एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन पाई बाई 2 टू पाई। हमें ये शो करना है कि ये जो फंक्शन है वो पाई बाई 2 टू पाई इंटरवल के अंदर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो पहले हमें इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग प्रूव करना हो, उसके लिए हमें उसका डेरिवेटिव चाहिए। तो वेरी फर्स्ट हम यहां पर इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो एफ डैश एक्स किसके बराबर हो जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, यहां u बाई वी मेथड लगेगा, 4 प्लस कॉस एक्स का स्क्वेयर एंड 4 प्लस कॉस एक्स सेम, 16 साइन एक्स का हो गया 16 कॉस एक्स माइनस, अब 16 साइन एक्स सेम रहेगा, 4 का 0 कॉस एक्स का हो गया माइनस साइन एक्स माइनस 1। अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इसको, सो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 64 कॉस एक्स एंड यहां पर 16 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 16 साइन स्क्वायर एक्स। यहां एलसीएम लेंगे तो ये पूरी टर्म एलसीएम में आ जाएगी और यहां इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, माइनस इसका स्क्वायर ओपन करेंगे 16 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 8 कॉस एक्स, और एलसीएम आ रहा है 4 प्लस कॉस एक्स का स्क्वेयर। देन एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 64 कॉस एक्स, यहाँ से 16 कॉमन ले लिया दोनों में से, तो यहाँ आ गया कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 16 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 8 कॉस एक्स, नीचे है 4 प्लस कॉस एक्स का स्क्वेयर। अब देखिए एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 64 कॉस एक्स, ये हो जाएगा 1 हमारा, तो यहाँ बचा प्लस का 16, यहाँ माइनस का 16 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 8 कॉस एक्स, और नीचे है हमारा 4 प्लस कॉस एक्स का स्क्वेयर। अब 16 से 16 कैंसिल हो गया, यहाँ
64 cos x माइनस 8 cos x इज 56 cos x। तो यहाँ f डैश x आ रहा है हमारा 56 cos x माइनस cos स्क्वायर x अपॉन 4 प्लस cos x का स्क्वायर। ऊपर से cos x कॉमन ले लेंगे तो f डैश x किसके बराबर आ गया, cos x इंटू 56 माइनस cos x, और नीचे है हमारा 4 प्लस cos x का स्क्वायर। अब ये तो आ गया हमारा f डैश x। किस इंटरवल की वो बात कर रहा है, when x is from पाई बाई 2 टू पाई, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में। देखिए पाई बाई 2 टू पाई मतलब यहाँ सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में चेक करें तो cos x क्या होता है, नेगेटिव होता है। cos x क्या होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव वैल्यू मिलती है। और यहाँ पर ये नेगेटिव आएगा तो ये प्लस बन जाएगा, और 56 इंटू सम पॉजिटिव नंबर क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। एंड यहां पर cos x नेगेटिव होगा, बट स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा। पॉजिटिव पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा हमारा। तो f डैश x नेगेटिव आ रहा है, दैट मीन्स f डैश x इज लेस देन 0। और जब f डैश x लेस देन 0 हो तो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, f डैश x ग्रेटर देन 0 हो तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो यहां पर f डैश x लेस देन 0 आ रहा है तो हम बोलेंगे f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन पाई बाई 2 टू पाई। तो इस इंटरवल में जो हमारा f(x) है वो क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो यहां पर केवल एक टास्क आपके लिए जो था वो f डैश x को निकालना था, जो थोड़ा सा लिटिल बिट टिपिकल है, जो अगर आप उसे सही तरीके से प्रोसीड करेंगे तो उसको भी फाइंड आउट कर लेंगे। और फिर उस गिवन इंटरवल के अंदर चेक करना है कि f डैश x लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0 है। लेस देन 0 है तो f(x) जो है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, और ग्रेटर देन 0 है तो वो हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। नाउ सेक्शन सी से क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। हमने इसको i के बराबर मान लिया और हमें ये डेफिनेट इंटीग्रल से क्वेश्चन दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि log m बाई n जो बराबर होता है log m माइनस log n के। तो यहाँ इसको हम लिख सकते हैं 0 टू पाई बाई 2 log sin x अपॉन 2 cos x। sin x अपॉन cos x tan x हो गया, सो log tan x बाई 2। और इस टर्म को हम आगे एक्सपेंड करना चाहें तो log m बाई n वाला फॉर्मूला लगा देंगे, 0 टू पाई बाई 2 log tan x माइनस log 2 tx। दोनों को हम अलग अलग इंटीग्रेट करना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 0 टू पाई बाई 2 log tan x dx माइनस log 2 0 टू पाई बाई 2 dx। इसको हम I1 मान लेंगे और इसको मान लेंगे I2, और फिर दोनों को अलग अलग सॉल्व करने वाले हैं। I1 हमारा बराबर है 0 टू पाई बाई 2 log tan x dx। यहाँ पर हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे 0 टू a f(x) dx इज इक्वल टू 0 टू a f ऑफ a माइनस x dx। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, I1 इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2
log ऑफ 10 पाई बाई 2 माइनस एक्स, और 10 पाई बाई 2 माइनस एक्स 10 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? कॉट थीटा के। तो यहाँ पर आ जाएगा 0 टू पाई बाई 2 लॉग कॉट एक्स डी एक्स। अब ये I1 आ रहा है 0 टू पाई बाई 2 लॉग कॉट एक्स डी एक्स। इसको हम नाम दें, जैसे यहाँ पर इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, एडिंग सेकंड एंड थर्ड क्या हो गया? I1 प्लस I1 0 टू पाई बाई 2 लॉग 10x प्लस लॉग कॉट एक्स डी एक्स। लॉग m प्लस n का फॉर्मूला होता है लॉग mn। तो यहां पर ये आ जाएगा हमारा 0 टू पाई बाई 2 लॉग 10x इंटू कॉट एक्स। कॉट एक्स को मैं लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं 1 बाई 10x dx। 10x से 10x कैंसिल आ गया, हो गया log 1, और log 1 क्या होता है? 0। तो I1 किसके बराबर आ गया? 0 के। तो पूरे I1 को सॉल्व करने पर वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही है। तो केवल I2 को सॉल्व करना है। तो I बराबर है हमारा 0 माइनस 0 टू पाई बाई 2 log 2 dx। अब आपसे हम पूछें कि log 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो क्या बोलेंगे आप? देखो log 2 जो है इसमें कहीं भी x नहीं है, तो ये एक कांस्टेंट है। log 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ बचेगा 1, 1 का इंटीग्रेशन हो गया x 0 टू पाई बाई 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पे आ गया पाई बाई 2 माइनस 0, पाई बाई 2 बचा। सो I इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 लॉग 2। तो जो I है वो किसके बराबर आ रहा है? माइनस पाई बाई 2 लॉग 2 के। तो करना कैसे था आपको? पहले m बाई n की प्रॉपर्टी लगाई, यहाँ पर 10x बन गया, फिर इस तरीके से ब्रेक किया, फिर यहाँ I1 मान लिया, I2 मान लिया। I1 को अलग से सॉल्व किया तो जो I1 है वो 0 आ रहा था, और I2 को सॉल्व करना इजी था, log 2 को बाहर लिया, 1 का इंटीग्रेशन होता है x, और x का लिमिट पुट की तो पाई बाई 2 माइनस 0, एंड सिंपली हमें आंसर यहाँ पर मिल गया है। नाउ सेक्शन सी से क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। यहाँ पर ये आपको इंटीग्रेशन से क्वेश्चन दे रखा है। आप बोले सर ऐसा इंटीग्रेशन तो हमने नहीं देखा, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये जो क्वेश्चन है वो पार्शियल फ्रैक्शन से दे रखा है आपको। पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे? यहां पर आप रूट एक्स को पुट कर लेंगे। पुट रूट एक्स इज इक्वल टू टी। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई 2 रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। यहां पर 1 बाई रूट एक्स डी एक्स है तो 2 को इधर ले जाएंगे, तो 1 बाई रूट एक्स डी एक्स किसके बराबर आ गया? 2 डी टी के आ गया। तो यहाँ पे ये हो गया 2 डी टी, ये t प्लस 1, ये t प्लस 2। अब 2 तो बाहर आ जाएगा, यहाँ पर है 1 अपॉन t प्लस 1 इंटू टी प्लस 2। तो यहाँ पर हम मान लेंगे लेट 1 अपॉन टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 2 इज a अपॉन टी प्लस 1 प्लस b अपॉन टी प्लस 2। अब इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग बाई टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 2 ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां तो 1 बचेगा, यहां जब इससे t प्लस 1 ये पूरी मल्टीप्लाई होगी तो t प्लस 1 से t प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, और यहां मल्टीप्लाई में बचेगा t प्लस 2। यहां पर t प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा और यहां बचेगा t प्लस 1।
अब a और b की वैल्यू हमें निकालनी है। a और b की वैल्यू को निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं यहाँ पर वैदिक मेथड यूज़ कर रहा हूँ। जैसे ये दे रखा है, इसको 0 के बराबर ले लो, तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई। तो यहाँ पर आप t की जगह -2 रख दें। दिस इज वैदिक मेथड। तो यहाँ 1, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, प्लस b इंटू -2 प्लस 1। -2 प्लस 1 कितना हो गया, -1। ये हो गया -b इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू -1। अब यहां से इसको रखा तो b मिल गया। अब इसको 0 के बराबर ले लो, t प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू -1। तो हम यहां पुट कर देंगे t इज इक्वल टू -1। तो यहां पे बचेगा a इंटू -1 प्लस 2 प्लस 0, यहाँ आ गया a इज इक्वल टू 1। तो ये पूरी टर्म किसके बराबर आ गई, 1 अपॉन टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 2 को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन टी प्लस 1 माइनस 1 अपॉन टी प्लस 2। तो इस पूरी टर्म को इस तरीके से हम पार्शियली फ्रैक्शिएट कर सकते हैं। तो यहाँ इसकी जगह अब रख दीजिए इसे, तो आई क्या आ गया, 2 इंटू 1 अपॉन टी प्लस 1 माइनस 1 अपॉन टी प्लस 2, या इनफैक्ट यहीं पर रहने दें, 1 अपॉन टी प्लस 1 माइनस 1 अपॉन टी प्लस 2 डी टी। इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर 1 अपॉन टी प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग टी प्लस 1 माइनस लॉग टी प्लस 2 प्लस सी। अब यहाँ पर हमारा आ जाएगा 2 m माइनस n की प्रॉपर्टी लॉग t प्लस 1 अपॉन टी प्लस 2 प्लस सी। आप बोल देंगे लॉग m बाई n इज इक्वल टू लॉग m माइनस लॉग n। और यहाँ पर t की वैल्यू क्या है हमारे पास, t की वैल्यू है √x प्लस 1 अपॉन √x प्लस 2 प्लस सी, और यही क्या है हमारा i है। तो पहले तो हमें यहाँ पर सब्सटीट्यूशन करना पड़ा, √x को सब्सटीट्यूट किया t, तभी हमारी जो टर्म है वो पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में आई है। फिर पार्शियल फ्रैक्शन को यूज़ करके हमने इसको सिंपली इंटीग्रेट कर दिया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 28 का ए वाला पार्ट देखिए, फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx प्लस sec स्क्वायर x इंटू वाई इज इक्वल टू 10x इंटू sec स्क्वायर x। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दे रखी है, वो दे रखी है हमें dy बाई dx प्लस sec स्क्वायर x इंटू वाई इज इक्वल टू 10x इंटू sec स्क्वायर x। आप इसको ध्यान से देखें, एंड y0 हमें 0 दे रखा है, और आप इसको ध्यान से देखें तो ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं, हम इसको कंपेयर करेंगे, इसको नाम दें फर्स्ट, कंपेयरिंग फर्स्ट विद dy बाई dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ये इसकी जनरल फॉर्म होती है। तो y के साथ जो टर्म मल्टीप्लाई में है वो है p हमारी, एंड q क्या है 10x इंटू sec स्क्वायर x। यहाँ पर हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे जो होता है e की पावर p dx। e की पावर में p क्या है हमारा sec स्क्वायर x dx। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है 10x, तो यहाँ आ जाएगा e की पावर 10x। ये हमारा आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय
लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है हमारा, वो हमें मिलता है इस इक्वेशन से, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो y इंटू ई की पावर 10x इज इक्वल टू q है हमारा 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स ई की पावर 10x dx। यहाँ आप ध्यान से देखें तो 10x को हम पुट कर देते हैं, पुट 10x इज इक्वल टू टी। तो यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स dx किसके बराबर हो जाएगा, dt के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा y इंटू ई की पावर 10x इज इक्वल टू t इंटू ई की पावर t dt। इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम बाई पार्ट्स लगाएंगे। तो उससे पहले आइलेट से देखें तो ये सेकंड फंक्शन एक्सपोनेंशियल है और ये फर्स्ट फंक्शन। तो इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स, बाई पार्ट्स से हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो y इंटू ई की पावर 10x, अब फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन एंड टोटल का इंटीग्रेशन। यहाँ पर t ई की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t माइनस इसका 1 हो गया और यहाँ बचा e की पावर t dt। फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो e की पावर t प्लस c, दोनों में से e की पावर t कॉमन ले लेंगे तो t माइनस 1 प्लस c। यहाँ पर है y इंटू ई की पावर 10x, y डॉट ई की पावर 10x, t को वापस रखेंगे तो e की पावर 10x, यहाँ पे आया 10x माइनस 1 प्लस c। ये तो आ गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन, बट वो हमसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करवा रहा है क्योंकि यहाँ वैल्यूज दे रखी हैं। y 0 इज इक्वल टू 0 का मतलब है व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो y भी क्या है हमारा 0 है। y 0 रखेंगे तो ये पूरी टर्म 0, x 0 रखेंगे तो e की पावर 0 और यहाँ पे 10 0 0 माइनस 1 प्लस c। यहाँ आ गया c माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू 1। इस c इज इक्वल टू 1 को यहाँ रख देंगे तो y डॉट ई की पावर 10x, ई की पावर 10x इंटू 10x माइनस 1 प्लस 1 विच इज रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहले उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे, वहाँ से P और Q निकालेंगे, देन फिर उसको हम सॉल्यूशन वाली फॉर्म में पुट करेंगे, इंटीग्रेट करते ही हमें जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर वो केवल सॉल्यूशन की बात करता है तो आपको जनरल सॉल्यूशन पर ही क्वेश्चन को लीव कर देना है। एंड इसके अलावा यदि वो बात करता है कि इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालिए तो फिर जो वैल्यूज़ दे रखी हैं वो पुट करनी है, c की वैल्यू निकालनी है और c की वैल्यू को यहाँ रखते ही आपको इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 28 का बी वाला पार्ट देखिए, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन बाय। ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दे रखी है और इसे हमें सॉल्व करना है। तो आप ध्यान से देखें तो जो x और y हैं वो सेम डिग्री में प्रेजेंट है, तो ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। या फिर आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं, इसको इधर ले जाइए, x dy इज इक्वल टू, दोनों प्लस के आ जाएंगे इधर और दोनों में से मैं dx कॉमन ले लूँगा तो यहाँ बचेगा y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। dx को इधर ले जाएंगे, इससे डिवाइड करेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x इसके अपॉन में आएगा तो y बाई एक्स प्लस रूट के अंदर जाएगा ये तो स्क्वायर हो जाएगा इसका, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस
वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स जो है वो बराबर आ रहा है एफ ऑफ वाई बाई एक्स। और ये किसकी फॉर्म होती है आपकी? ये फॉर्म होती है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की। यहाँ पर ये 0 डिग्री का होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ पर y बाई एक्स की फॉर्म में आप फंक्शन को लिख पा रहे हैं। दैट मीन्स वो जो फंक्शन है, वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। इतना आपने आइडेंटिफाई कर लिया। फिर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करने का फिक्स्ड मेथड है, उससे इसको सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पर y को पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स। तो यहाँ पर जो y है वो वी एक्स के बराबर पुट कर देंगे एंड इसका डिफरेंशिएशन भी कर लें, विच इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी सेम x का 1, x सेम v का डी वी ओवर डी एक्स। y को वी एक्स पुट कर देंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी एक्स बाई एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर। आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये टर्म भी डी वाई बाई डी एक्स के बराबर है और ये टर्म भी डी वाई बाई डी एक्स के बराबर है, तो ये दोनों आपस में भी बराबर होंगी। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स। v से v कैंसिल हो गया, इस x और dx को इधर ले आएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो यहाँ पे आ गया dx बाई एक्स डी वी वाई अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर। टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे? इंटीग्रेशन ले लेंगे। तो डी वी ओवर 1 प्लस वी स्क्वायर डी एक्स बाई एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर, क्योंकि जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यही टर्म बचेगी हमारी, तो इसका इंटीग्रेशन ये होता है। एंड यहाँ पर इसका हो जाएगा log x, सब लॉग में आ रहे हैं तो कांस्टेंट को भी आप लॉग में ले लेंगे। यहाँ पर आ गया लॉग v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर लॉग m प्लस लॉग n बराबर होता है लॉग सी एक्स। लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा, v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स। अब ये तो सॉल्व हो गया। अब v किसके बराबर है हमारा? y बाई एक्स के, वो पुट कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा y बाई एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर। अंदर सॉल्व करेंगे तो वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर सी एक्स। ये रूट से बाहर आएगा तो x बन जाएगा, तो दोनों का एलसीएम सेम आ गया, दैट इज x इज इक्वल टू सी एक्स। ये डिवाइड में है, इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर। तो केवल इस x को हम इधर ले गए हैं, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, और यही क्या है हमारा? रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। तो पहले हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को आइडेंटिफाई किया, वो एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन थी। फिर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका ये होता है हमारा, यहाँ पे y को vx रखेंगे और फिर दोनों को कंपेयर करेंगे। सिंपली दोनों को सॉल्व करने पर हमें इसका सल्यूशन मिल जाएगा और लास्ट में हमें v की जगह y बाई एक्स सब्सटीट्यूट करना है एंड फिर हम अपने सल्यूशन पर पहुंच जाएंगे।